Hello students, some important theorem based on differentiation of vector function of scalar variable t. Theorem 1. Necessary and sufficient condition for the vector function f of scalar variable t to be constant is derivative of vector function with respect to scalar variable t is equal to 0. ठीक है, क्या कहता है कि नेसेसरी कंडीशन यानी कि अगर वेक्टर फंक्शन f कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एफ बाई डी टी ज़ीरो आएगा. ये नेसेसरी है, ज़रूरी है. ठीक है. और सफिशेंट क्या है, मतलब हुआ कि अगर डी एफ बाई डी टी ज़ीरो होता है, अगर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है तो वो स्केल जो वेक्टर फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा. दैट मीन्स ये कंडीशन सफिशेंट भी है. ओके. तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. पहले हम मानते हैं नेसेसरी. ठीक है, नेसेसरी कंडीशन इज नेसेसरी. हम कंडीशन नेसेसरी में हम क्या मानेंगे कि अगर हम मान लेंगे कि f आपका क्या है, जो वेक्टर फंक्शन है वो कांस्टेंट है. ठीक है. तो हमें तो क्या होगा, डी एफ बाई डी टी आपका पक्का जीरो आएगा. ये नेसेसरी कंडीशन है. नेसेसरी मतलब ज़रूरी है ऐसा कि अगर वेक्टर फंक्शन जो है स्केलर वेरिएबल टी का कांस्टेंट होता है देन उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी. दिस कंडीशन इज़ नेसेसरी. हम मान लेते हैं लेट एफ जो है, वैसे तो हम आपकी बुक में एफ़ को एफ़ से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, वैसे हम वेक्टर फंक्शन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. लेट दिस बी वेक्टर फंक्शन. ये कैसा है, सिंपल वेक्टर नहीं है बल्कि ये कैसा है, वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का. ठीक है, सिंपल वेक्टर नहीं है. दिस इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी. ठीक है. अब हम मान लेते हैं इफ एफ इज कांस्टेंट. ओके. देखें आप, वेक्टर फंक्शन जो है वो स्केलर वेरिएबल टी का है, तो आपका इस टाइप का होगा. है ना, इस टाइप का होगा आपका. ठीक है. और ये जो है वो f1t, f2t और f3t ये आपके क्या है, फंक्शंस हैं किसके, वेरिएबल टी के फंक्शन है, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी. वैसे सिंपल हम लैंग्वेज में कहेंगे दीज आर दी फंक्शन ऑफ टी. जैसे कि f1t आपका टी स्क्वेयर हो सकता है, f2t आपका साइन टी हो सकता है. ये सिंपल कैसे फंक्शन है, स्केलर वेरिएबल टी के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी. ठीक है. इनपुट भी टी रियल नंबर होगी, वेरिएबल टी होगी, आउटपुट भी रियल नंबर आएगी. अब देखिए आपका f जो है, सिंस f जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना. वेक्टर फंक्शन f क्या है, कांस्टेंट है. देयरफॉर इनके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. ओके. ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट और दिस वन कांस्टेंट. देयरफॉर f1t तभी तो कांस्टेंट होगा, f2t एंड f3 ये भी कांस्टेंट है. मतलब ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है. जैसे f1t आपका 1 हो गया, f2t आपका 3 हो गया, मतलब ये कांस्टेंट है. ठीक है, ये कांस्टेंट है. तो देयरफॉर ये कांस्टेंट हो गए, तो दिस इम्प्लाइज जब हम डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कंपोनेंट वाइज. डी एफ वन बाई डी टी आई, डी एफ टू बाई डी टी जे, डी एफ थ्री बाई डी टी के. ओके. अब आप देखें ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो. तो डी एफ बाई डी टी आपका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. ठीक है. कन्वर्स आपका सेम लेंगे हम, डी एफ बाई डी टी को हम जीरो मान लेंगे और फिर ऐसे ही जो स्टेप्स हैं ना वो अपोजिट हो जाएंगे. ठीक है. अगर हमें नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो कंडीशन है ये सफिशेंट है.
ये प्रूव करने के लिए कि एफ जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कंडीशन इज सफिशिएंट। लेट हम मान लेते हैं क्या आ रहा है, 0, और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि आपका वेक्टर फंक्शन एफ जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम स्टेप्स को उल्टा कर देंगे। हम मान लेंगे कि ये आपका 0 है गिवन, ओके, 0 गिवन है, तो अपोजिट चलेंगे, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। ये 0 कब होंगे, जब ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। कॉन्स्टेंट्स होंगे तो एफ आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल आप अपोजिट स्टेप्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी क्या है, थ्योरम नंबर 2, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर फंक्शन f of scalar variable t to have constant magnitude is ये ठीक है, क्या कहता है कि अगर उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर फंक्शन का, थ्योरम का मीनिंग ये है कि इफ द वेक्टर फंक्शन एफ हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड देन ये ट्रू होगा। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन मतलब जरूरी कंडीशन क्या है कि अगर इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है तो ये ऐसा होगा पक्का, देन नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। और सफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो एफ का जो मैग्नीट्यूड आपका पक्का कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन, जरूरी कंडीशन हम क्या मानते हैं, लेट वेक्टर फंक्शन एफ हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि कुछ सपोज कोई के है। ठीक है, अब हम लेते हैं सिंस कोई दो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आता है, और डॉट में एंगल क्या होता है आपका, कोस 0 डिग्री 1, तो दिस है ना। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका और राइट में एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर अगेन कांस्टेंट आएगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। तो क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज डी ज़ीरो। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, कैसे लेते हैं हम, फर्स्ट एज इट इज़ डॉट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज़, दोनों सेम है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, आपकी बुक में जो है ये सिंबल यूज़ नहीं किया, सिंपल वेक्टर फंक्शन को एफ से डिनोट किया है, ऐसे डिनोट किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर दी कि अगर वेक्टर फंक्शन एफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये ज़रूरी कंडीशन है, ऐसा होल्ड करेगा। अब हम कन्वर्स करते हैं, हम सपोज मान लेते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट मतलब ये वाली जो कंडीशन है दैट इज ये होल्ड करती है आपकी, ये सफिशिएंट कंडीशन है क्या प्रूव करने के लिए कि एफ क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है,
हमें क्या प्रूव करना है, इट इज़ ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जो स्टेप्स हमने किए हैं उनको कन्वर्स करते रहेंगे, ठीक है। कन्वर्स कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को, स्टार को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, वही जो आपने स्टेप्स ऊपर किए हैं वही हम कन्वर्स कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डॉट एफ, है ना। अब हमने जो अभी फर्स्ट थ्योरम की थी इससे पहले कि अगर क्या है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, तो क्या आएगा बच्चों, वो कैसा है, वो फंक्शन ही कांस्टेंट है। तो दिस इम्प्लाइज एफ डॉट एफ क्या है, कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है। तो दिस इम्प्लाइज कांस्टेंट, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं दैट इज एफ इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, हेंस प्रूफ।